यहाँ पास राम रावण संवाद से हम छत्तीसगढ़ के जनजाति को याद करेंगे। तो पहला देखते हैं कि राम बोलता है कि हल चला के कृषि करके चावल में है उगाऊं, चावल ला पोहा चिवड़ा बना के जीवन में है चला। तो है हल चला के, तो हल से याद रखना है हलवा जनजाति, और कृषि से याद रखना है कि कृषि इनका प्रमुख कार्य रहता है। और साथ साथ पोहा और चिवड़ा भी बनाते हैं। उसके बाद रावण बोलता है कि मैं हूँ शिकारी बंदा, खाली मेरा वार नहीं जाता, छीन लेता हूँ झाड़ू टोकरी, ये सब मेरे काम नहीं आता। तो यहाँ पास याद रखना है कि शिकारी से शिकारी जनजाति, और छीन से याद रखना है छीन का कार्य करते हैं, और छीन से ये लोग झाड़ू टोकरी और चटाई बनाते हैं। तो शिकारी जनजाति झाड़ू टोकरी और चटाई बनाते हैं। उसके बाद फिर राम बोलता है कि 16 लोहे की अंगारिया 16 सा मेरा बदन है। तो यहाँ पास अंगारिया जनजाति, तो अंगारिया जनजाति का काम होता है लोहे से हथियार बनाना या लोहे का कार्य करना। तो यहाँ पास याद रखना है अंगारिया जनजाति लोहे का कार्य करती है। उसके बाद फिर रावण बोलता है कि परिधि में बैठे काले हीरे का शिकार करूँ मैं, एक बाण में 100 शिकार के आर पार करूँ मैं। तो इस परिधि से याद रखना है परिधि जनजाति, परिधि जनजाति ये लोग काले पक्षी का शिकार करते हैं। तो परिधि से याद रखना है कि परिधि जनजाति ये लोग काले पक्षी का शिकार करते हैं। उसके बाद फिर राम बोलता है कि मैं हूँ एक मुड़िया आदमी, लकड़ी और लोहे के हथियार से विनाश करूँ मैं। तो यहाँ पास मुड़िया जनजाति, एक मुड़िया से याद रखना है मुड़िया जनजाति ये लोग लकड़ी और लोहे के शिल्प का काम करते हैं, लकड़ी और लोहे का कार्य करते हैं। उसके बाद फिर सुपनक्का आती है। सुपनक्का बोलती है कि सावरी सलोनी मेरी नागिन जैसे आके, इनको पकड़ करूँ घायल। तो यहाँ पास हमें याद रखना है सावरी जनजाति, और नागिन से याद रखना है सांप। तो ये लोग सावरी जनजाति के लोग सांप पकड़ने का काम करते हैं। उसके बाद सीता आती है। तो सीता बोलती है कि हमर धनीवार करे बाँस के धनुष बनाए। तो यहाँ पास याद रखना है धनीवार, धनीवार जनजाति के लोग ये लोग बाँस का कार्य करते हैं। हमर धनी से याद रखना है धनीवार, और बाँस से याद रखना है बाँस का कार्य करते हैं। तो धनीवार जनजाति के लोग बाँस का कार्य करते हैं। उसके बाद रावण आता है। रावण सीता को ताना मारते हुए कहता है कि खड़ी है पालकी सज धज के, तुम्हारी विदाई की घड़ी आ गई है। तो खड़ी से याद रखना है कि खड़िया जनजाति के लोग, खड़िया जनजाति के लोग ये पालकी धोने का काम करते हैं, पालकी को लाने ले जाने का काम करते हैं, लाने ले जाने का काम करते हैं। फिर रावण बोलता है कि गोड़ के ओझल में गोदना गोदवाले वो हमारा ना होके। तो यहाँ पर याद रखना है कि गोड़ या ओझल जनजाति के लोग गोदना गोदने का काम करते हैं। गोड़ के ओझल में गोदना से याद रखना है कि गोड़ के ओझल जनजाति। उसके बाद सीता बोलती है कि बैगम और बाबा एकर बीमारी बाधा दूर भगा, तंत्र मंत्र और जड़ी बूटी से मेडिसिन एला खवा। तो यहाँ पास याद रखना बैगा या ओझल जनजाति, ओझल जनजाति के लोग ये लोग तंत्र मंत्र या जड़ी बूटी का काम करते हैं, तथा इन्हें मेडिसिन आप गोड़ भी बोलते हैं। उसके बाद हनुमान जी बोलते हैं कि कोर कोर भूमि खोदे कोरकू मुसवा आए और बिल तरी भग जाए। रावण को बोलते कि कोर कोर भूमि खोदे कोरकू मुसवा आए और बिल तरी घुस जाए। तो यहाँ पास याद रखना है कि कोरकू जनजाति के लोग ये लोग भूमि खोदने का काम करते हैं। कोरकू से याद रखना है कोरकू जनजाति के लोग भूमि खोदने का काम करते हैं। उसके बाद रावण बोलता है कि प्रजा पाले पशु रे भैया और बाँस के बाँसुरी बनाए। तो यहाँ पर प्रजा जनजाति के लोग इनका काम होता है पशुपालन करना और काष्ठ का काम करना, लकड़ी का कार्य करना। उसके बाद फिर हनुमान बोलता है कि कोल खदान ला निकले कोयला, काला काला तो रंग जैसे हो जाए। हनुमान रावण को बोलते हैं कि कोल खदान ला निकले कोयला, काला काला तो रंग जैसे हो जाए। तो यहाँ पास कोल से याद रखना है कोल जनजाति, और इनका काम होता है कोयला खोदना या कोयला निकालना। उसके बाद रावण फिर बोलता है पांडव करे कृषि रे भैया और काष्ठ शिल्प मिल जाए। तो यहाँ पास याद रखना है कि पांडव जनजाति इनका मुख्य कार्य होता है कृषि कार्य करना और काष्ठ शिल्प का कार्य करना। उसके बाद फिर बोलते हैं कि प्रधान के गाथा सुन के संगीत में 4 चांद। रावण फिर बोलता है कि प्रधान के गाथा सुन के संगीत में 4 चांद लग जाए। तो यहाँ पास प्रधान जनजाति के लोग इनका कार्य होता है संगीत का कार्य करना। फिर हनुमान बोलता है कि खैर वार कर दिया था एक बार पीछे से, अब चूना कत्था मत लगा। तो यहाँ पास याद रखना खैरवार से खैरवार जनजाति के लोग, और ये लोग कत्था निकालने का काम करते हैं, खैरवार जनजाति के लोग। उसके बाद सीता बोलती कि घरेलू कार्यों में महिलाओं का गला दबा दिया जाता है, नहीं तो अबूझ माड़ियों के लड़कियों का शिल्प देखकर भस्म हो जाओगे। तो यहाँ पास याद रखना है
गला दबा दिया जाता है। तो दबा से याद रखना है गदबा जनजाति, और ये लोग घरेलू कार्य करती है। गदबा जनजाति घरेलू कार्य करती है। और अबूझ माड़िया ये शिल्प काष्ठ शिल्प का काम करती है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।